हालेलुया। अब व्याख्यान 5 मूल कहानी पर लौटने का समय है। यदि हम अब तक के अध्ययन किए गए विषयों को देखें तो व्याख्यान 1 अगुए और सदस्य था। व्याख्यान 2 बाइबल किस प्रकार की पुस्तक है। व्याख्यान 3 दाया मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क था। व्याख्यान 4 दाएं मस्तिष्क का उपयोग के बाइबल उदाहरण। आज व्याख्यान 5 मूल कहानी पर लौटने का समय है। मूल कहानी अंग्रेजी में मूल बाइबल कहानियों को एक कथा कहा जाता था। यह एक कथा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे एक पुस्तक में बनाया, यह संक्षेप में हो गया और संकुचित, और इसी तरह अब इसे समझा जाता है। अगर हम संकुचित होने से पहले विषय को बाहर निकाले और उसे समझते हैं तो श्रोता इसे ऐसे सुन सकता है जैसे कि यह असल और वास्तविक हो। ये मूल कहानी पर लौटने का अर्थ है। केवल ज्ञान के माध्यम से अपने श्रोताओं को बाइबल ना सिखाए, बल्कि इसका अर्थ है पवित्र आत्मा में उन्हें एक असल और वास्तविक कहानी के रूप में बताएं। यदि हम चारों सुसमाचारों को बारीक से देखें तो हम जान सकते हैं कि यीशु ने कठोर व्याख्यान देकर नहीं, बल्कि अपने पाठों को कहानियों के रूप में समझाकर सिखाया। कुछ विद्वानों का कहना है कि यीशु की शिक्षाओं में ऐसी चीजें हैं जो यीशु ने अपने पड़ोस में बड़े होने के दौरान वास्तव में अनुभव किया था, जैसे कि हवा के पंछी, मैदान की लिली, भेड़ और बकरियां की कहानी, अनाज के खेत में तारे, सरसों के दाने, रात में आए मेहमान की कहानी, शादी की कहानी, किसानों की कहानी, गाल पर मारा जाना, कैसे आंतरिक वस्त्र किसी से लिया गया, वे कहानी। इन शब्दों में हमें देखना चाहिए कि यीशु ने वास्तव में उन्हें देखा, सुना और अनुभव किया, और वे उनकी शिक्षाओं में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। यह एक तस्वीर है जो मुझे इज़राइल में मिली एक तस्वीर से ली गई है। सभी लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखें। यह तस्वीर खींची गई तस्वीर से ली गई थी कि बाइबल के समय में गांव कैसे दिखते होंगे। यदि आप बारीकी से देखें तो दूसरी जगह ना देखें, बल्कि विशेष रूप से देखें कि घर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। हाँ, घर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु ने रात में आए मेहमान की कहानी सुनाई थी। आधी रात को एक दोस्त मिलने आता है, लेकिन उसके पास अपने दोस्त को देने के लिए भोजन नहीं है, इसलिए वह अपने बगल वाले घर में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तो वह जाकर दरवाजा खटखटाता है, तो दस्तक ना केवल उस घर में सुनाई देगी, बल्कि इसलिए कि सभी घर आपस में जुड़े हुए उनके पड़ोसी के पास के सभी लोग उसे सुनते हैं। जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा, उस समय के घरों की संरचना यह है कि वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप इसे समझते हैं तो इस पाठ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। इन सभी प्रकार की चीजों को हमें जीवन में लाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि यदि हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हम सुसमाचार के पाठों को सही ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरा, दृष्टांतों को कहानियों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। दृष्टांत सिद्धांत रूप में एक दृष्टांत में केवल एक महत्वपूर्ण सबक है। जब कोई गेंद जमीन को छूती है तो क्या वह गेंद के केवल एक बिंदु को नहीं छूती है? जैसे पूरी गेंद जमीन को नहीं छूती है, परंतु गेंद का केवल एक बिंदु इसे छूता है। एक दृष्टांत के कई महत्वपूर्ण सबक नहीं है, केवल एक ही महत्वपूर्ण सबक होता है।
उदाहरण के लिए 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 बुद्धिमान कुंवारियां की कहानी में मुख्य पाठ प्रतीक्षा करते समय सतर्क रहना है। आपको अन्य क्षेत्रों में गहराई में जानना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि तेल शब्द है। आपको पवित्र आत्मा का सिद्धांत नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा के सिद्धांत में नहीं जाना चाहिए। यीशु ने दृष्टांतों को एक धार्मिक सिद्धांत सिखाने के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से एक बात पर जोर देने के लिए कहा था। इसलिए अब आप एक दृष्टांत की व्याख्या करते हैं तो हमेशा देखें कि यीशु मुख्य पाठ को दिलचस्पी तरीके से कैसे समझाते हैं। इसे खोजने के लिए आपको दृष्टांत को करीब से देखना चाहिए। आपको उस समय की कहानी की यथार्थवादी विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए, तब आप दृष्टांत के अर्थ को सटीक रूप से प्रसारित कर सकते हैं। मूसा की व्यवस्था को एक कहानी के रूप में बताया जा सकता है। मूसा की व्यवस्था को तोरा कहा जाता है ना। मूसा की व्यवस्था मूल रूप से यह कहानी के रूप में भी था। यह एक कहानी के रूप में था जो पिता ने अपने बेटे को घर में सुनाई। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाओं को केवल कठोर आज्ञाओं के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। 10 आज्ञाएं तब ही दी गई जब इज़राइल सीनै पर्वत पर आए। सीनै पर्वत पर आने से पहले वे कहाँ रहते थे? वे मिस्र में रहते थे। वे मिस्र में गुलामों के रूप में रहते थे। जब वे दास के रूप में रहते थे तो वे अपने पड़ोसियों से चीजें लाते थे, उनका उपयोग करते थे और उन्हें वापस नहीं करते थे। वे इन बातों के बारे में सोच रहे थे जब वे दास के रूप में वहां रहते थे। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाओं में से यह कहा गया है कि अपने पड़ोसी के घर में किसी चीज का लालच ना करें। यदि इस प्रकार के शब्दों का पृष्ठभूमि खींचकर कहा जाता तो वे वास्तविक और असल होने के रूप में अधिक सुने जाते। आप उस रूप में लौट रहे हैं जो लिखित शब्दों में व्यक्त किया जाने से पहले था। रामेन उस स्थिति में लौट रहा है जब वह नूडल था। क्या उसका स्वाद ज्यादा बेहतर नहीं होगा? नए नियम की पुस्तक और पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को भी कहानियों के रूप में समझाया जा सकता है। पुस्तक एक कलीसिया को भेजा गया। जिस व्यक्ति ने कलीसिया को पत्र लिखे थे उसके पास निश्चित रूप से एक कहानी थी जिसे वह ऐसे लोगों को भेजना चाहता था जो एक विशेष वातावरण में थे। पत्री में भले ही कुछ पंक्तियां हो लेकिन उसमें बहुत सी कहानियां छिपी होगी। मुझे आशा है कि आप जब नए नियम की पत्रियों को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बातें याद होंगी। तब वे आपके दिल में अधिक वास्तविक और असल होने के रूप में आएंगे। भविष्यवाणी की किताबें भी ऐसे ही है। भविष्यवाणी पुस्तकें वास्तव में पत्र है कि प्रभु ने अपने लोगों को दिया जो एक जरूरी स्थिति में थे। इसलिए निश्चित रूप से उसमें उस स्थिति से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें भविष्यवक्ता और लोगों के बीच उलझी कई कहानियां हैं। आपको इन चीजों को बाहर निकालना होगा, श्रोताओं को खिलाने के लिए समझाना होगा। आपको उन्हें केवल शिक्षित शब्द की कठोर सामग्री खिलानी नहीं चाहिए। 5वां, आप भजन संहिता और नीति वचन को कहानियों के रूप में समझा सकते हैं। जब मैं कोई कहानी सुनाता हूं तो कहानी में समय, व्यक्ति, स्थान आदि चीजें घटित होती है। मैं कह रहा हूं कि एक घटना और एक कहानी एक ही है। भजन संहिता उदाहरण के लिए बाइबल की कविताएं सभी ऐतिहासिक और तथ्य आधारित कविताएं हैं। कोई कविता संक्षेप में नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कविता और बाइबल की कविता के बीच एक यही अंतर है। बाइबल की कविताओं में उनके नीचे कुछ घटनाएं आवश्यक होनी चाहिए। बाइबल में शायद ऐसी कई कविताएं हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। विजय के गीत जैसे दबोरा और मरियम का गीत, वह गीत जो उन्होंने लाल सागर के फूटने के बाद गाया था, और वह गीत जिसे मरियम ने गर्भ धारण करने के बाद गाया
था। ऐसे कारण थे कि उन्होंने उन गीतों को गाया था, इसलिए पहले जरूर कोई चौंकाने वाली घटना हुई होगी। इस तरह बाइबल की कविताओं में ऐतिहासिक और तथ्यात्मक विषय है। जब आप उस विषय को निकालते हैं और उसे विस्तार से समझाते हैं तो आप बाइबल की कविताओं से उपदेश बना सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष कविताओं में ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते। कवि बैठे बैठे ही उन्हें अपने मन में बसा लेते थे। नीति वचन भी पारिवारिक पाठों का एक संग्रह है जो माता पिता ने अपने बच्चों को बैठे हुए बताया था। इसलिए सिर्फ केवल इसलिए कि वे नीति वचन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको अपने श्रोताओं को केवल कड़े शब्दों से ही पढ़ाएं। अगर आप इसे इस तरह से देखें तो पूरी बाइबल एक के बाद एक कहानी है। वे कहानियां हैं तो आप उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं। इसका मतलब है कि बाइबल के सभी शब्दों को घटनाओं में बनाया जा सकता है, इस तरह बताया जा सकता है। जब मैं घटनाओं की बात करता हूं तो सामग्री मुख्य चरित्र से भरी होती है। कब, कहां, कैसे और क्यों। तभी जीवित वचन के स्पर्श में बाइबल आपके हृदय में आ सकती है। संक्षेप में यीशु की शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। उनके दृष्टांतों को कहानियों के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। मूसा की व्यवस्था को भी कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। पत्रियों और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को भी कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। नीति वचन और भजन संहिता को भी कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। मेरा मानना है कि आप समझते हैं कि कहानियों के माध्यम से कई समझाने का क्या मतलब है। इसका मतलब केवल इस दिलचस्प कहानी के रूप में बताना नहीं है। कहानी में जो सामग्री है, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे आदि, यदि आप इस तरह की सामग्री की व्याख्या कर सकते हैं तो यह श्रोताओं के लिए बहुत अधिक यथार्थवादी होगा और इसे बताने के बजाय इनके दिल को छुआ जाएगा, केवल कठोर मुद्रित शब्दों से नहीं। यह श्रोता के हृदय को जितना छुएगा उसकी स्मृति में रहेगा और जितना स्मृति में रहेगा परिवर्तन होगा। इसलिए हम इसे कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। फिर से रामियन, वे ठोस रामियन जो हमने बाजार में खरीदा था, रामियन जो पैकेट में है, ठोस रामियन के बजाय मैं कह रहा हूं कि हमें उसे उबाल कर खा लेना चाहिए। इसे नूडल के रूप में वापस ले आना चाहिए। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी को नोट करना अच्छा है। इसे अच्छी तरह याद रखना बहुत अच्छा है। सबसे पहले पाठ को धीरे धीरे पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए जैसे आप एक उपन्यास पढ़ते हो, जैसे कोई उपन्यास पढ़ना। इसे सिद्धांत की कई कठिन पुस्तक के रूप में ना समझे, वास्तविक न्याय की पुस्तक के रूप में। हालांकि इसे इस तरह से छापा गया था, आपको इसे ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे आप एक उपन्यास पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रेम पत्र की तरह बाइबल एक प्रेम पत्र है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेम पत्र को एक बार में एक भाग कौन पढ़ता है? क्या आप इसे शुरू से अंत तक नहीं पढ़ते जैसे एक अक्षर से सब जुड़ा हुआ हो? वास्तव में बाइबल भी सब जुड़ी हुई है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसे वैसे ही पढ़ना अच्छा होता है जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं। दूसरा, इस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वचनों के बीच में क्या है। वचन के बीच में सब लोग कृपया अपनी बाइबल खोलिए। कृपया बाइबल खोलिए। पहला सामुएल अध्याय 7 पद 3 को देखें। पहला सामुएल अध्याय 7 पद 3, अध्याय 7 पद 3 ये कहता है, तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वे तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। वहां पद में शामुएल ने यह कहा है। इस वचन से शुरू करके यदि आप पढ़ना जारी रखते हैं तो वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और बलिदान चढ़ाए। उन्होंने परमेश्वर के सामने
बलिदान चढ़ाए और एक वाचा बांधी। ये इस तरह का वचन है। हालांकि यदि आप पद 2 को देखें जो पद 3 से ठीक पहले है, किर्यत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। 20 साल का शब्द है। यहोवा का संदूक, वाचा का संदूक और व्यवस्था का संदूक, उन्होंने उसे किर्यत्यारीम में 20 वर्ष तक रहने दिया। जब हम एक थोड़ी अवधि वाले मिशन यात्रा के लिए अपनी कलीसिया से इज़राइल जाते हैं तो हम हमेशा किर्यत्यारीम के एक होटल में पहली रात रुकते हैं। हम हमेशा एक वचन को देखते हैं, यह नगर किर्यत्यारीम कहलाता है। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के संदूक को उस स्थान पर 20 वर्ष के लिए छोड़ दिया। ये वे इजरायली है जिन्होंने व्यवस्था के संदूक को, जो परमेश्वर का प्रतीक है, वहीं छोड़ दिया और फिर मुड़कर नहीं देखा। तब शब्द की इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। थोड़ा अधिक यथार्थवादी है ना? इतना ही नहीं, पद 2 और 3 में वे केवल एक वचन का अंतर है, लेकिन समय की दृष्टि से हम जानते हैं कि 20 वर्ष बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि वचनों के बीच करीब से ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, हमें उन शब्दों के अर्थ के बारे में सोचना चाहिए जो पाठ को पढ़ते समय तैयार है। बाइबल के लेखकों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का यह समय विशेष अर्थ था, उस समय के विशेष अर्थ था। इसलिए आपको शोध करना चाहिए कि उन वचनों का क्या अर्थ था, उस समय क्या अर्थ था। प्रतिनिर्देश कॉलम की जांच करें। क्या आप प्रतिनिर्देश कॉलम जानते हैं? प्रतिनिर्देश कॉलम या निचली टिप्पणी वह है जो बाइबल के पृष्ठ के नीचे भाग में है। यदि आप प्रतिनिर्देश कॉलम या निचली टिप्पणी की खोज करते हैं तो अक्सर यह आपको बताएगा कि वचन का क्या अर्थ है। टीका विवरण देखना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप न्यायों के अध्याय 3 पद 13 को देखें, न्यायों का अध्याय 3 पद 13 कहता है, यदि आप देखें, इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और एग्लोन ने जाकर इज़राइल को मारा और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। इसमें कहा गया है कि एग्लोन ने इज़राइल पर हमला किया और खजूर वाले नगर पर कब्जा कर लिया। खजूर वाले नगर, एग्लोन ने मोआब, अम्मोन और अमालेक के पुत्रों को एक साथ इकट्ठा किया और इज़राइल पर हमला किया और खजूर वाले नगर पर अधिकार कर लिया। तो फिर ये खजूर वाले नगर क्या है? आपको पता लगाना चाहिए कि खजूर वाले नगर क्या है। हालांकि कुछ बाइबलों में खजूर वाले नगर के बाद उनका एक चिन्ह है। हम इसे प्रतिनिर्देश कॉलम या निचली टिप्पणी कहते हैं। और यदि आप पृष्ठ के निचले भाग तक जाएं तो ये यरीहो कहलाता है। यरीहो, इजरायलियों ने यरीहो पर कैसे कब्जा किया था? यहोशू ने यरीहो पर कैसे कब्जा किया? क्या आप सभी को याद है? उन्होंने केवल चक्कर लगाया, केवल शहर के चारों ओर घूमते रहे और परमेश्वर ने यरीहो शहर को नष्ट कर दिया। यह यरीहो का शहर है। वे परमेश्वर से कितने दूर चले गए थे कि ऐसा हो गया। यह हमें बता रहा है कि इसका परिणाम यह हुआ। यरीहो शहर, इस एक नाम से, इस एक शब्द से आप इस कहानी को आसानी से निकाल सकते हैं और श्रोताओं को बता सकते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 13 पद 31 का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यहाँ तक कि इस वचन को भी आज के संदर्भ में हमें राई के दाने को नहीं समझना चाहिए। उस समय यह समझा जाता था कि एक राई का दाना सभी बीजों से सबसे छोटा होता है। आज कई बीज ऐसे हैं जो सरसों के दाने से भी छोटे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय के लोग समझ गए थे कि एक राई का दाना सभी बीजों से सबसे छोटा होता है। इस तरह आपको उस समय शब्दों को कैसे समझा जाता था, इसे खोजना और समझना चाहिए।
चौथा, आपको कार्य के पीछे की प्रेरणा या भावना दिखानी चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक भावुक प्राणी है, वह प्रेरणा या भावना के बिना कुछ शब्द नहीं कहेगा, ना ही वह कुछ करेगा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको उस व्यक्ति की विशेष कर उसकी भावनाओं की कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जक्कई एक पेड़ पे चढ़ गया। यदि आप केवल यह अध्ययन करते हैं कि वह एक पेड़ पे चढ़ गया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। एक पेड़ पे चढ़ने वाले जक्कई का हृदय कैसा था, आप इसके बारे में सोचें कि वो कैसा था और उसकी कल्पना करने की कोशिश। इसके अलावा जब प्रभु जक्कई की ओर मुड़ा और कहा, जक्कई नीचे आओ, जक्कई की किस प्रकार की भावना होगी? इसका मतलब है कि प्रभु ने उसे उसके नाम से बुलाया। आप इस तरह की चीजों को कल्पना करने की कोशिश करते हैं। आप किरदार के दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर ऐसे शब्द कहते हैं। नाटक देखते समय कुछ महिलाएं रोती भी है। वे क्यों रोती है? क्योंकि वे उस नाटक के किरदार में शामिल हो जाती है। वे खुद उस नाटक के किरदार में शामिल हो जाती है। वे रोए और उनकी भावना व्यक्त की गई क्योंकि एक मुठभेड़ थी। बाइबल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर मैं बाइबल की कहानी में किरदार के लिए खुद को प्रतिस्थापित करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उस किरदार में शामिल हूं। अगर मैं उसमें शामिल हूं तो कुछ भावना प्रकट होगी। इसे आंसुओं से व्यक्त किया जा सकता है। पांचवा, ब्लैक एंड व्हाइट तर्क से न्याय ना करे, बल्कि किरदार को वैसा ही देखे जैसा वे वचन में प्रकट होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किरदार के प्रकट होने पर हमारे मन में हमेशा पूर्वाग्रह होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अब्राहम के बारे में सोचते हैं तो वह हमेशा एक अच्छा इंसान होता है ना, एक बेहतरीन इंसान। वह बुरा व्यक्ति नहीं है। इब्राहिम हमेशा एक अच्छा आदमी था, बुरा आदमी नहीं था। लेकिन उदाहरण के लिए, इब्राहिम मिस्र जाता है और अपनी पत्नी सारा को राजा फिरौन के महल में रखता है। इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से उसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाता है, वह एक बुरा व्यक्ति दिख रहा होता है। इस तरह बाइबल में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नायक नहीं है, कोई परम नायक नहीं है। यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो एक परम नायक है। अन्य सभी पात्रों में उनकी कमजोरियां हैं। आपको बस ये समझने और बताने की जरूरत है कि यह बाइबल में कैसे लिखा गया है, मुख्य पाठ में सामग्री कैसे कहती है। छठा, अर्थहीन लगने वाले विषय पर करीब से नजर डालना आवश्यक है। हम इसे नहीं देखेंगे, परंतु यहोशू की पुस्तक के अध्याय 18 पद 11 से अध्याय 19 पद 51 में ये बहुत से पद है। यदि हम यहाँ पढ़ते हैं तो इसमें उन प्रदेशों के नाम है जिन्हें यहोशू ने विभाजित किया था और देश को जीतने के बाद हर एक गोत्र को दिया। इन जनजाति को ऐसा क्षेत्र दिया गया था और इसी तरह लगभग ऊप के बिंदु तक यह विस्तार से लिखा गया था। विशेष रूप से अध्याय 18 पद 21 से पद 28 तक ये पद ऐसे क्षेत्रों के नाम से भरे हुए हैं जिसका उच्चारण करना कठिन है। पहले मैं केवल उस सूची को छोड़ देता था, ये बोरिंग था और अर्थहीन लग रहा था, इसलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया। मैं उन सभी को छोड़कर अध्याय 20 में जाता था। लेकिन एक बार जब मैंने दोबारा बाइबल पढ़ी तो मैं ऐसा सोचने लगा, यह भूमि किस प्रकार की भूमि है? यह भूमि किस प्रकार की भूमि है मतलब क्या है? मैं इस पर ध्यान कर रहा था और महसूस किया कि यह भूमि ऐसी भूमि थी जिसे परमेश्वर ने लगभग 400 साल पहले अब्राहम को देने का वायदा किया था। ओह, जब यह विचार ने मेरे दिल को छुआ तो अर्थ कुछ अलग था। अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। जब यह मेरे दिल में आया तो मैंने इन पदों को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। कितनी कीमती रही होगी, इतनी कीमती थी कि हमें भले ही बोरिंग लगती हो, यह एक छोटे से विवरण को छोड़े बिना रिकॉर्ड किया गया था।
अर्थ खोजने के बाद मैं मजबूत हो गया और प्रत्येक शब्द, प्रत्येक क्षेत्र का नाम एक एक करके पढ़ना चाहता था। ऐसा करने से जो मेरे दिल में आया वह यह था कि परमेश्वर के वाचा के वचन इस तरह पूरे होते हैं। इसने मेरे दिल को इस हद तक छुआ और अगला विचार यह था कि परमेश्वर मुझसे और हमसे कितने वादे करता है। यह सोचकर कि प्रत्येक शब्द कैसे पूरा होगा, मैं बहुत भावुक हो गया। ऐसे बहुत से शब्द है जिनका यीशु ने हमसे वादा किया था, है ना? उन सभी शब्दों को उन शब्दों के रूप में सोचे जो निश्चित रूप से आपके और मेरे लिए, हमारे लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं पूरे होंगे। ये समझने के बाद बाइबल के शब्द मुझे बहुत कीमती लगे। उस समय के बाद भूमि के नाम जो बोरिंग लग रहे थे वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थे और मैंने उन सभी को पढ़ा। इस तरह जो अर्थहीन वचन लगते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल में कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। हमें बस यही लगता है। अगर हम इसे इस तरह पढ़ते हैं तो यह हमारे दिलों में निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से आ जाएगा। 7वां, चित्र बनाते समय पाठ को ऐसे पढ़ना अच्छा है जैसे कि वे किसी रंगमंच के मंच पर हो। एक रंगमंच के मंच पर कल्पना कीजिए कि आप एक नाटक को रंगमंच के मंच पर चला रहे हैं। फिर निश्चित रूप से आप एक चरित्र के बारे में सोचेंगे जो मंच पर दिखाई देगा। ये कौन सी घटना है, कब, आदि। क्या इन सभी चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा? इस तरह की बातें इसे कहानी में बदल देती है। जब मैं पाठ को इस तरह पढ़ता हूं जैसे कि मैं इसे रंगमंच के मंच पर चला रहा हूं, तो यह मेरे दिल में और अधिक स्पष्ट रूप से आ जाता है और इसे श्रोता के दिल में भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 8वीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पवित्र आत्मा से प्रकाशित होना चाहिए। पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित। पवित्र आत्मा के लिए प्रकाश को चमकाना अत्यधिक आवश्यक है। हम ऐसी कल्पना करते हैं, मैं कल्पना शब्द का बहुत उपयोग करता हूं। हम अपने दाहिने मस्तिष्क का इस्तेमाल बहुत कुछ कल्पना करने के लिए करते हैं। फिर इस समय यह कोई कल्पना नहीं है, यह कल्पना से भिन्न है। यह ना तो अनुमान लगाना है और ना ही तर्क करना है, लेकिन जितना संभव हो सके पाठ के प्रति वफादार होना और पवित्र आत्मा से प्रकाशित होकर पवित्र कल्पना पर विचार करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने के कारण हम अंत में यही भी चाहते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाश किया जा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे लिए ज्योति ना चमका, ये एक सटीक बाइबल व्याख्यान नहीं हो सकता। यह सटीक होने के लिए प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है। हमने अब तक अच्छा अध्ययन किया है, लेकिन प्रार्थना के बिना हम वचन को वास्तविक और असल नहीं समझ सकते। पिछली बार की तरह आज हम एक अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति ने अभ्यास अध्ययन पाठ पढ़ा है और उसके बाद उन सभी सिद्धांतों को याद करते हुए जिनका हमने अब तक अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आपके पास एक ऐसा अध्ययन होगा जहां हर कोई भाग लेगा। हमने कहा था कि आप बारी बारी से अगुवे बनेंगे। मुझे आशा है एक नए अगुवे के साथ आप 40 मिनट की समय सीमा रखेंगे। 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और समीक्षा करूंगा और समापन प्रार्थना के साथ अपना ध्यान समाप्त करूंगा। मुझे आशा है कि आप अपने समय का आनंद लेंगे। आपने अच्छा समय बिताया। प्रभु ने धनवान युवक से कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे छोड़कर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने जो कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे छोड़ मेरे पीछे हो ले, उसमें मैं की तुलना करे। तुम्हारे पास क्या है? यह युवक, धनवान युवक के पास क्या था? उसके पास भौतिक संपदा थी, उसके पास सांसारिक स्थिति थी और अपने तरीके से उसके पास शायद वो था जो इस दुनिया में रहते हुए सबसे मूल्यवान माना जाता था। उनके अपने मूल्य और उनका अपना सिद्धांत, अपने विचार, खुद का कुछ दावा, जीवन का दृष्टिकोण भी था आदि। जो कुछ उस युवक का था उसे आपके पास क्या है में शामिल किया जा सकता था, यह कहकर कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़कर मेरे पीछे हो लो। यह
मैं कौन है? यह यीशु है। उनके शब्दों का अर्थ था यीशु को चुनना, जिसका एक अनंत मूल्य है और जो अनंत जीवन भी है। मैं आपको जिम एलियट की कहानी बताना चाहता हूँ। जिम एलियट एक उत्कृष्ट मिशनरी थे जो वास्तव में सभी मिशनरियों के दिलों में प्रिय है। वह लॉन्ग बीच के बंदरगाह से एक जहाज पर इक्वाडोर के लिए रवाना हुआ, जहां मैं रहता हूं। क्योंकि वह वहां से एक जहाज पर गया था, मैं जिम एलियट के बारे में और भी ज़्यादा सोचता हूँ। जिम एलियट और उनके साथी मिशनरी इक्वाडोर गए और वे स्थानीय मूल निवासियों द्वारा शहीद हो गए। उन्हें भाला मारा और शहीद कर दिया गया। मुझे याद है कि उस समय जिम एलियट 33 वर्ष के थे। तब अमेरिकी अखबारों में हड़कंप मच गया था। उन्होंने यहां तक कहा कितना बुरा है। मीडिया उन लेखों से भर गया जिन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की। अब भी लोग कह रहे हैं कि उन युवकों का ऐसी जगह जाना और मरना कितना बुरा था। लेकिन अब जिम एलियट मेरे जैसे मिशनरी और पादरियों और प्रभु के कई सेवकों के लिए उनके दिलों में बहुत बड़ी जगह बनाता है। जिम एलियट ने अपनी पत्रिका में निम्नलिखित शब्द लिखे। वह मूर्ख नहीं है जो वह देता है जिसे वह अपनी नहीं रखता, ताकि वह प्राप्त कर सके जो वह खो नहीं सकता है। वह मूर्ख नहीं है जो वह देता है जिसे वह अपनी नहीं रखता, ताकि वह प्राप्त कर सके जो वह खो नहीं सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे वह नहीं रख सकता? हमारा भौतिक शरीर, हमारा जीवन, हमारा भौतिक धन, हमारा स्वास्थ्य, वह सब कुछ जो हम इस दुनिया में देखते रहते हैं, थोड़े समय के लिए भोगते हैं। इस दुनिया की शान भी शामिल होगी। वैसे भी इस धरती पर थोड़े समय के लिए रहते हुए हमारे पास सब कुछ है। यदि हम लूका अध्याय 5 पद 1 से 11 को देखें तो चेले प्रभु के वचन का पालन करते हैं और 2 नावें उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों से भरी हुई है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शिष्यों ने नावों को छोड़ दिया और सचमुच सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। उन्होंने उस मछली को छोड़ दिया जिसे वे नहीं खा सकते थे और एक व्यक्ति प्राप्त किया जिसे उन्हें खोना नहीं चाहिए था। यीशु को और अधिक प्राप्त करने के लिए यदि आपको कुछ त्यागना ही है तो सोचें कि वह क्या हो सकता है। इस समय हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। कृपया उस पर विचार करें। मुझे यीशु और चाहिए और उसकी लिए लालसा करता हूँ। यीशु को और अधिक प्राप्त करने के लिए मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा। आइए हम सब मिलकर यह निर्णय लेते समय जोर से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे अच्छे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज फिर से एक अच्छा अध्ययन करने के लिए, हमें यह समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने हमें एक व्यक्ति को प्राप्त करने की अनुमति दी जिसे हमें नहीं खोना चाहिए, वो यीशु मसीह है। जो चीजें हमारे पास नहीं है उन्हें रखने और अंत तक रखने के लिए हमने बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद की है। अब हम सब यीशु के लिए और भी अधिक लालसा
करना चाहते हैं, हमने यीशु को और अधिक हासिल करने के लिए जीने का फैसला किया है और अपने दिलों में यीशु मसीह को प्रिय रूप से धारण किया है। अपने सभी सेवकों को आशीष दे जिन्होंने ये निर्णय लिया है, ताकि वे यीशु का जीवन भर आनंद उठा सके। उन्हें कई अन्य लोगों से यीशु का परिचय कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आशीष दे, जिसका वे स्वयं आनंद ले सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं आपको अगली बार मिलूंगा।